एक सप्लीमेंट्री एंगल पेयर 180 डिग्री का, लीनियर पेयर 180 डिग्री का और सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल भी 180 डिग्री के। आखिर फिर इनका अलग अलग नाम क्यों पड़ा? क्यों हम इन्हें अलग अलग नामों से जान रहे हैं? सबको हम एक ही नाम से क्यों नहीं बुला लेते हैं जब सबका सम 180 डिग्री है? तो कितना कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन से तो मेरा सर ही फट जाएगा। शायद ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के माइंड में जरूर आते होंगे। प्लीज कंफ्यूज मत होइए और समझिए। मैं आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आई हूँ। हाय, दिस इज रचना रावत एंड यू आर वाचिंग माइनक्राफ्ट ईडी फॉर एजुकेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। As we all know that a closed figure which is made up of only line segment, that closed figure is known as polygon. एक पॉलीगन उसे कहा जाता है जो क्लोज फिगर हो और केवल लाइन सेगमेंट से बनता हो, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है जो कि केवल थ्री लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। अ पॉलीगन विच हैज थ्री साइड्स या विच इज मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट, दैट इज नोन एज ट्रायंगल। ट्रायंगल डिफरेंट तरीके के दिख सकते हैं पर साइड उनकी थ्री होनी चाहिए। अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड। ये जो है लाइन सेगमेंट, देखो एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट, तीन लाइन सेगमेंट, ये हो गई इसकी साइड। और दो लाइन सेगमेंट के बीच का जो मेजरमेंट है ये होता है हमारा एंगल। तो ये तीन एंगल है इसके पास। और वर्टेक्स भी, जहां पे दो लाइन सेगमेंट आपस में मीट हो रहे, डॉट जैसा पॉइंट बनाते हैं, उसे कहते हैं वर्टेक्स। एंड वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। तो एक ट्रायंगल में थ्री साइड होते हैं, थ्री एंगल होते हैं और थ्री वर्टिसेस होते हैं। इन ट्रायंगलों को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में। नाउ सी द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, triangles are divided into three categories. First is scalene triangle, second is isosceles triangle, and third is equilateral triangle. Now, what is scalene triangle? Scalene triangle is the triangle having different side. अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड अनइक्वल हैं, अलग अलग हैं, तो उसको कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखिए, एक साइड 3 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर है, तीसरी 5 सेंटीमीटर, तीनों अलग अलग है। इस तरह के ट्रायंगल को हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहेंगे जिसकी कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हो, कोई भी दो साइड इक्वल हो। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये दो साइड इसकी 7 सेंटीमीटर है, इसलिए हम इसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल साइड इक्वल हो, उस ट्रायंगल को कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी मींस इक्वल, सारे के सारे उसके साइड इक्वल हैं, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे सारे के सारे साइड हमारे 4 सेंटीमीटर है। तो ये तो था साइड के बेसिस में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब है एंगल के बेस में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। एंगल के बेस में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, right angle triangle and obtuse angle triangle. As we have already discussed in lines and angle कि क्या होते हैं ये types of angle, acute, right और obtuse के नाम से ही आपको clear होगा, तो आप सही सोच रहे हैं। एक्यूट जिसके सारे के सारे एंगल 90 से कम हो, जैसे इस ट्रायंगल में तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसको कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब ऑब्ट्यूज होगा, तो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। लाइक दिस 100, एक एंगल 100 है, एक 50 है और एक 30 है, तो एक तो एटलीस्ट ऑब्ट्यूज एंगल है, एक तो 90 से ज्यादा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये तो था आपका जनरल नॉलेज ट्रायंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स के टाइप के बारे में। तो प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये समझ में आया कि नहीं। अगर आया हो तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे कोई फीडबैक देना चाहो तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप लोग मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको किसी और टॉपिक में भी इसके बारे में जानना है तो मैं वो जरूर वीडियो आपको बना के भेजूंगी। तो आप लोग प्लीज जरूर, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में जब डालेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मेरा काम कैसा लगा आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में। We have to learn about the four different types of property, four types of properties of triangle. First is angle sum property, second is exterior angle property, third is sum of sides property, and last but not the least is the Pythagoras theorem. This is the most important. तो मैं आपको इस वीडियो में फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब एंगल सम वाली प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में बाकी तीनों प्रॉपर्टीज में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये वीडियो जो होगा, ये टॉपिक जो होगा ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टी वाला, वो 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी आप लोगों को शेयर करूंगी। तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखते हैं। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम हमेशा हमेशा 180 डिग्री होगा। ये बात याद रखिएगा। मतलब यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। एक डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है। तो प्रॉपर्टी कहती है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। और आप लोग कहोगे मैडम आखिर ऐसा क्यों? तो इस क्यू का जवाब हम आपके सामने प्रूफ करते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि BC इस वाली साइड के पैरेलल होगी। हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, ये लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन सी है, ये AC एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रही है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं इस तरह से इस लाइन, तो अब इन पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल एंगल होता है वो ये एंगल जो है इसके इधर वाला एंगल बराबर होगा बाय अल्टरनेटिव एंगल। हमने अल्टरनेट्स एंगल पढ़े थे। तो ये अल्टरनेट्स एंगल कैसे होते हैं? अगर कोई तो पैरेलल लाइन है, एक लाइन उसको काटती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल कहलाता है। वैसे यहाँ पे भी ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल होंगे। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचूं एक, तो ये हो गया एंगल सी के बराबर। वैसे ही अगर हम इसको ट्रांसवर्सल मानते हैं, इस वाली लाइन को ए बी को अगर हम ट्रांसवर्सल मानते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा। नाउ सी केयरफुली, एंगल ए तो ये रहा 1, एंगल बी जो है ये है 2, एंगल सी जो है वो है 3। यहां पे 2 जो है आपका इसके बराबर हो गया अल्टरनेटिव एंगल के कारण, तो ये बन गया 2, और ये एंगल जो है ये इसके बराबर हो गया, ये हो गया 3। तो अब ये देखिए ध्यान से, इस लाइन को जो हम लोगों ने पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, इस लाइन को ध्यान से देखिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये तीनों एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? और एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। इसका मतलब 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों 180 डिग्री के होते हैं। तो यही तो ये प्रॉपर्टी भी कह रही है। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं? ट्रायंगल के एंगल ऑफ सम क्या कह रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, जो कि हमें यहाँ पे इस थ्योरी से हमें पता चल, जो ये मैंने अभी आपको क्लियर करके दिखाया, इससे हमें पता चलता है कि हाँ, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का होता है। दैट्स वाई किसी भी ट्रायंगल, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसके तीनों एंगलों को प्लस करने पे 180 आता है तभी वो ट्रायंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो मैं अभी यहाँ पे नीचे कुछ एंगल्स का दिया हुआ है, 3 एंगलों का सम पेयर दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये एक ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के दिखिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।